यूपी में एक पोस्टर पर हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इस पोस्टर विवाद पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि जिस मामले में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उस मामले में एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ है। लखनऊ से लेकर मुंबई तक, उन्नाव से लेकर भदोही तक, आई लव मोहम्मद पर क्यों मचा है संग्राम। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पर क्यों उतरे भाईजान। कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर उठे विवाद की गूंज अब कई शहरों में सुनाई देने लगी है। लखनऊ से लेकर मुंबई तक प्रदर्शनकारी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लखनऊ में शनिवार को इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा की अगुवाई में हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर पहुंची महिलाओं ने विधान भवन के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने एहतियातन सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, बाद में छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में एसपी विधायक अबू आजमी भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे और यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने धर्म के लोगों को हम आई लव लिखें या कुछ भी लिखें। फिर किसके लिए लिख रहे हैं? जिसको मुसलमानों को तो आप अलग कर दीजिए, जिसको दुनिया में टॉप 10 लोगों में फर्स्ट नंबर पे कहा गया शांति दूत, अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद है, जिसको सब धर्म के लोग मानते हैं। तो नबी सिर्फ हमारे नहीं है, नबी जितने हमारे हैं उतने ही दूसरे धर्म के भी हैं। आई लव मोहम्मद तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ, मेरे पर एफआईआर कर दो। मोहम्मद जितने देखो मोहम्मद जो आए थे दुनिया में वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे। इतना एफआईआर करना करो, लेकिन आई लव मोहम्मद इस देश का पूरा मुसलमान और मैक्सिमम हिंदू भाई जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। उधर मामले ने तूल पकड़ा तो हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी इस विवाद में कूद गए। ओवैसी ने एक्स पर कानपुर पुलिस उपायुक्त को टैग करते हुए लिखा है, आई लव मोहम्मद जुर्म नहीं है, अगर ये जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बराए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। अब सवाल ये है कि आखिर आई लव मोहम्मद पर विवाद क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल कानपुर के रावतपुर के सैयद नगर में 4 सितंबर को 12 वफात के कार्यक्रम के दौरान आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया। आरोप है कि इलाके में रहने वाले दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों ने पुलिस के सामने विरोध किया। काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों पक्षों की सहमति से टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर पुरानी जगह पर लगवा दिया गया। दावा है कि अगले दिन 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय का 12 वफात जुलूस निकाला गया। इस दौरान हिंदू पक्ष का बैनर फाड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने भ्रम फैलाने और हिंदू पक्ष का बैनर फाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए।
इसके बाद जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया उनका केस वापस लेने की मांग तेज हो गई है। भड़काऊ बयानबाजी से लोगों को बरगलाने वाले मौलाना तौकीर रजा ने इस विवाद में घी डालने का काम किया। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो। और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की होगी। मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों के सड़क पर आने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस तरह के फतवे और इस तरह की जो बातें आती हैं वो चंद केवल मीडिया में वाहवाही बटोरने के लिए आती हैं। देखिए, देश और प्रदेश संविधान से चलेगा और कानून के दायरे में जो रहेगा, कानून का पालन करेगा, उसके अनुसार देश चलेगा। तौकीर रजा जैसे लोग अगर कानून को तोड़ने पे आमादा होंगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उन सभी तक पहुंचेंगे जो इस तरह का भेद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या जो धमकी दे रहे हैं, जो जिहाद की बातें कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं लगातार पोलराइजेशन वाली बातें करते हैं। मैं कह सकता हूं कि तौकीर रजा ने अब तक बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं बोला? जो लगातार जो व्यापारी तबका जो जीएसटी की मार झेल रहा है उस पर क्यों नहीं बोला? मैं कह सकता हूं कि इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लान्ड होते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं और निश्चित तौर पे ये उनका जो बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूं। कानपुर की घटना के बाद से यूपी पुलिस ये यकीन दिला रही है कि आई लव मोहम्मद के बैनर पर नहीं बल्कि परंपरागत जगह से अलग हटकर नई जगह पर बैनर लगाने, जुलूस निकालने के दौरान दूसरे पक्ष के पोस्टर बैनर फाड़ने पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन पुलिस के इस बयान पर भरोसा करने की बजाय सियासतदान अपना एजेंडा चमकाने में जुटे हैं। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।